नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं चौथे आयाम की, यानी कि फोर्थ डायमेंशन की। जिस संसार में हम रह रहे हैं वह तीसरा आयाम है या थर्ड डायमेंशन है। इसकी कुछ सीमाएं हैं और फोर्थ डायमेंशन की भी अलग सीमाएं हैं। तो थर्ड डायमेंशन के बारे में तो सब जानते ही हैं। आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ डायमेंशन की, चौथे आयाम की। यह घटना 16 जून 2016 की है, जब हम चौथे आयाम में प्रवेश करने के लिए कुछ प्रयास कर रहे थे। और जैसे ही हम चौथे आयाम में प्रवेश किए तो वहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दिखाई देना शुरू हो गई, कुछ चीज़ें सुनाई देना शुरू हो गई। पहले हम सुनाई देने वाली चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सुनाई वो चीज़ें देने लगी जो हमें शायद साधारण कानों से सुनाई नहीं देती हैं। आसपास की आवाज़ें, कहीं दूर की आवाज़ें, कोई मोबाइल में बात कर रहे हैं उसकी आवाज़ें, कहीं पर टीवी वगैरह चल रहे हैं उसकी आवाज़ें, या कहीं पर सत्संग चल रहे हैं उसकी आवाज़ें, कहीं पर गाने चल रहे हैं उसकी आवाज़ें। जितनी भी इस संसार में जितनी भी चीज़ें आप अनुभव कर सकते हैं या जितना भी हम सोच सकते हैं कि इस संसार में कहाँ पर क्या क्या आवाज़ें हो रही हैं, वह सब आवाज़ें चौथे आयाम में व्यक्ति सुन सकता है। कहाँ पर क्या बात की जा रही है यह भी वो सुन सकता है। और यह आवाज़ें होती तो सामान्य ही हैं, लेकिन जो कुछ चीज़ें इस चौथे आयाम में मौजूद होती हैं उनकी आवाज़ें हमें परेशान कर सकती हैं या हमारी आवाज़ें भी उनको परेशान कर सकती हैं। तो ये तो हुई आवाज़ों की बातें। अब बात करते हैं हम चौथे आयाम की, जिसमें दृश्य की हम बात करेंगे। अभी तक हम केवल सुनने की बात कर रहे थे, आवाज़ों की बात कर रहे थे। हम देखने की अब हम बात करने वाले हैं। चौथे आयाम में हमने जैसे ही प्रवेश किया, हमें 3 या 4 औरतें दिखाई दी। शायद 3 औरतें थी, 2 बड़ी औरतें थी और एक छोटी बच्ची थी। तो 3 स्त्रियां हमें दिखाई दी और एक दूत हमें दिखाई दिया, जो अधिकतर हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा 24 घंटे बैठा रहता है, तैयार रहता है। तो सबसे पहले जैसे ही हम बाहर निकले, हमने हमारे समक्ष 3 औरतों को देखा, 2 औरतें और एक लड़की को देखा। वो अपने हिसाब से बातें कर रहे थे, परिवार से संबंधित बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। तो हमने ध्यान दिया कि ये बातें क्या कर रहे हैं। तो कुछ हंसी मजाक ठिठोली जैसी वो बातें कर रहे थे। किसी तीसरी व्यक्ति के बारे में वो बातें कर रहे थे। जैसे इस भौतिक जीवन में होती बातें शायद उधर भी ऐसी ही होती हैं, टाइम पास करने के लिए। जब व्यक्तियों का ग्रुप बन जाता है तब जैसे इधर बातें होती हैं वैसी ही उधर बातें होती हैं फोर्थ आयाम में। तो बातें कर रहे थे तो हमने सुना तो हमें भी हंसी आ गई। वो तो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे तो हमने भी हंसी आ गई, तो हम भी थोड़ा हंस लिए। चौथे आयाम की एक चीज़ हम बता दें, हमें मुंह से बोलना नहीं होता है। कई चीज़ें होती हैं जो मुंह से बोलती भी हैं लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ती हैं। तो हम जैसे ही हंसे, शायद हमें लगा कि उनके जो बातें कर रहे थे, वो जो बातें कर रहे थे उनमें हमने बीच में बाधा डाल दी है, बीच में बोलकर। तो उनमें से लड़की ने तो देखा नहीं, लेकिन जो बड़ी औरतें थी उन्होंने हमारी तरफ देखा और थोड़ा सा गुस्से टाइप से उन्होंने देखा और नाराज़ जैसा उन्होंने देखा कि तुमने, जैसे उनकी भावनाएं थी
कि तुमसे किसने कहा है बीच में टांग अड़ाने के लिए। ऐसा उनका विचार था। इस प्रकार से देखते हुए वो हंसने लगी, हमारी तरफ देखते हुए दोनों हंसने लगी। तो हम भी हंस दिए बिना किसी बात के ही। तो फिर वो और जो तेज़ हंसने लगी, और धीरे धीरे वो इतने तेज़ हंसने लग गई कि हमारे कानों के पर्दे फटने जैसे हो गई। इतनी तेज़ आवाज़ उनकी थी कि हम सुन ही ना पाए, इतनी तेज़ आवाज़ वो हो गई थी उनकी, इतनी तेज़ हंस रहे थे। तो हमने जो उनके बीच में बाधा उत्पन्न की थी, उनकी बातों में बाधा उत्पन्न की थी, हम जो बीच में बोले थे, उसके लिए हमने उनसे क्षमा मांगी। तो वो हंसना चुप हो गए, अपने हिसाब से वापस बातें करने लग गई। तो चौथे आयाम में आवाज़ें भी बहुत सारा आता हैं, अलग अलग आवाज़ें आती हैं। किसी एक आवाज़ पर ध्यान देते थे, वो आवाज़ फिक्स हो जाती हैं, बाकी दूसरी आवाज़ें आपको आना बंद हो जाती हैं। जिस जिस आवाज़ पर आप ध्यान देंगे वो फिक्स हो जाती हैं, और बाकी सब हटती चली जाती हैं, छटती चली जाती हैं। इसके बाद हमने अपने सिर के पास एक दूत को देखा। हालांकि उसका कोई चेहरा नहीं था, लेकिन वो एक बिल्कुल सा ब्लैक सा व्यक्ति था। हमें जहाँ तक लगता है शायद हो सकता है वो व्यक्ति की परछाई रहती हो। जो अक्सर कहा जाता है कि प्रकाश में जब व्यक्ति होता है तो उसकी परछाई दिखाई देती है, और जब वो अंधकार में चला जाता है, अंधेरे में चला जाता है, तो परछाई भी उसका साथ छोड़ देती हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि परछाई साथ छोड़ देती हैं। परछाई हमेशा व्यक्ति के साथ रहती है, भले प्रकाश हो या अंधेरा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। परछाई हमेशा व्यक्ति के साथ रहती है, जो उसके पैरों के पास खड़ी रहती है। और अगर कोई सुरक्षात्मक शक्तियाँ हैं तो वो आपके सिर के पास खड़ी रहती हैं। हालांकि वो सुरक्षा वाली खड़ी तो नहीं थी, वो बैठा हुआ था, पास में बैठा हुआ था सिर के पास, और परछाई पैरों के पास खड़ी रहती हैं। वह परछाई उल्टी होती हैं, जैसे पैरों के पास सिर होता है और उसके पैर ऊपर की तरफ होते हैं। अब ये हमें कैसे समझाए इसको, जैसे धूप में तो हमें अपने पैरों के पास ही दिखाई देते हैं, लेकिन सिर दूर दिखाई देता है। लेकिन जब इसको चौथे आयाम में देखते हैं तो सिर पैरों के पास होता है और पैर दूर होते हैं। इस तरह से यह होता है। इस आयाम में एक चीज़ हमें जानने को मिली कि जिन व्यक्तियों के भीतर या जिन सूक्ष्म शरीरों के भीतर मृत्यु के बाद कुछ चीज़ें रह जाती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, ऐसे व्यक्तियों का सूक्ष्म शरीर भारी होने लग जाता है और उनमें कुछ पावर आने लग जाती है उस बदले की भावनाओं की वजह से, और उस पावर के साथ ही उनके भीतर कुछ कमियां भी आने लग जाती हैं कि अगर कोई छोटा सा किसी स्टील का टुकड़ा भी ज़मीन पे गिराया जाए तो वो चीज़ें भी उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं हो पाती हैं। हालांकि जिनकी एक्सीडेंट में मौत होती है उनके साथ तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन जिनके भीतर बदले की भावना रहती है, गुस्सा रहता है, तो वह चीज़ें हमेशा व्यक्तियों से दूर रहती हैं। जो नुकसानदायक चीज़ें हम बोल सकते हैं, जिनको नुकसानदायक सूक्ष्म शरीर बोल सकते हैं व्यक्तियों के लिए, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा ही व्यक्तियों से दूर ही रहते हैं, शहर से दूर रहते हैं, सुनसान जगहों पर रहते हैं, क्योंकि उन्हें आवाज़ें पसंद नहीं होती हैं। सड़कों के पास वो नहीं रहते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो गंदगी के पास रहती है, जहाँ पर कचरा फैला हुआ रहता है, पानी कीचड़ भरा रहता है, तो वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें होती हैं
जहाँ पर अधिकतर ज़्यादा कचरा होता है वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर यहाँ पर हम इस कचरे वाले का उदाहरण जोड़ना चाहे तो एक समय की बात थी जब हमें किसी का कॉल आया था, तो उनको कोई दिक्कत हो गई थी, पैरानॉर्मल कोई समस्या हो गई थी। तो हमने डिकोड किया, तो हमने उनसे पूछा कि आप एक सड़क से जा रहे थे और एक मोड़ आता है, उस मोड़ के पास बहुत सारा कचरा और गंदगी फैली हुई थी, वहाँ से आप गुजरे थे, ऐसी कोई जगह थी और वहाँ से आप गुजरे थे क्या? तो उन्होंने बताया कि हाँ, हम ऑफिस जाते हैं तो एक ऐसी जगह आती है जहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जैसा आप बता रहे हैं। तो वहाँ से एक लड़का लगभग 25 वर्ष उसकी उम्र रही होगी, तो किसी वजह से उसकी मौत हो गई थी। तो उस लड़की ने कोई परफ्यूम वगैरह लगा रखा था, तो उस वजह से वह उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया और वह अट्रैक्ट होने के साथ ही उसके साथ ही वापस घर पर आ गया। वो ऑफिस गई तो ऑफिस में चला गया और ऑफिस के बाद वापस उसी के पीछे पीछे घर पर आ गया और उसको कुछ दिक्कत होने लगी। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो व्यक्तियों को परेशान करती हैं, जो अधिकतर गंदगी की जगह पर ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। हालांकि उसके भीतर कोई नफरत बदले की भावना ऐसी तो नहीं थी, इसीलिए शायद वह शहर के बीच में रह रहा था। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनके भीतर नफरत होती हैं, बदले की भावना होती हैं। ऐसी चीज़ें कभी भी व्यक्तियों के बीच में नहीं रहती हैं, शहर के बीच में नहीं रहती हैं। ऐसी चीज़ें सुनसान जगहों पर रहती हैं, क्योंकि इन चीज़ों को आवाज़ें पसंद नहीं होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि पुराने समय में गाँव में जो ढोल पीटा जाता था या ढोल बजाया जाता था प्रति वर्ष, ताकि ऐसी चीज़ें दूर रहे जो गंदी चीज़ें हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। क्योंकि ऐसा करने से उनके कानों में बहुत ही तेज़, जैसे कान फटते हैं, इतनी तेज़ आवाज़ उनको आती है। इस वजह से वो गांव के बाहर रहते हैं जहां पर आवाज़ें ज़्यादा होती हैं। जो हॉर्न वगैरह की आवाज़ें होती हैं वो तो बहुत ज़्यादा आवाज़ हैं। एक स्टील की चम्मच को भी आप ज़मीन पर गिराएंगे तो वही सूक्ष्म जगत में वही आवाज़, इतनी छोटी सी आवाज़ भी व्यक्ति को परेशान कर सकती है, इतनी तेज़ आवाज़ आती है। इसलिए यहाँ पर एक चीज़ यह भी निकल कर आती है कि जो जिनको हम भूत प्रेत बोल सकते हैं वह हमेशा सुनसान जगहों पर पाए जाते हैं। और कहा भी गया है कि ऐसी चीज़ें सुनसान जगहों पर पाई जाती हैं, सुनसान पेड़ों पर पाई जाती हैं, या खंडर जो घर वगैरह हैं, टूटे फूटे घर वगैरह हैं, शहर से दूर हैं, जंगल में हैं, वहाँ पर ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। ये अभी तक हमने केवल सुना ही था, लेकिन इस अनुभव के बाद ये भी समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको आवाज़ें पसंद नहीं होती, इसलिए सुनसान जगहों पर रहती हैं। और जिनके भीतर कोई बदले की भावना, नफरत जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, वो इंसानों के बीच में रह सकते हैं, लेकिन उनको इंसानों से कोई मतलब नहीं होता है। और इन चीज़ों को हम अपने आभा मंडल के माध्यम से ट्रैक नहीं कर सकते, इन चीज़ों को पकड़ नहीं सकते। ट्रैक यानी एक प्रकार से हम इनका कोई पता नहीं लगा सकते साधारण जीवन में कि हमारे आसपास कोई चीज़ें हैं। जब तक हम सूक्ष्म जगत में नहीं प्रवेश करेंगे तब तक इन चीज़ों को हम देख नहीं सकते। ये एक प्रकार से ऐसा है कि जैसे हवा हमारे आसपास है और उस हवा को हम इतना महसूस नहीं कर पाते हैं, इसी प्रकार से वह है। और जिनके भीतर कुछ ऐसी भावनाएं रहती हैं, बदले की भावनाएं रहती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, पीड़ा, जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, इन व्यक्तियों के आभा मंडल में कुछ एनर्जियां ऐसी निर्मित होने लग जाती हैं, जिस वजह से जो साधक वगैरह होते हैं या कोई ऐसी चीज़ें जानने वाला होता है, उनके आसपास ऐसी चीज़ें आती हैं तो उनको महसूस हो जाती हैं कि कोई चीज़ ऐसी है हमारे आसपास। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, नॉर्मल सूक्ष्म शरीर होते हैं, उनका कभी भी पता नहीं लगता है। आभा मंडल के माध्यम से हम पता नहीं लगा सकते कि कोई चीज़ हमारे आसपास ऐसी है। जब तक हम बाहर निकलकर ना देखें तब तक इनका कोई पता नहीं लगता है। लेकिन जिनके भीतर कुछ ज़्यादा ही गहरी भावनाएं होती हैं, उनको व्यक्ति महसूस कर सकता है कि हमारे आसपास कोई चीज़ है। तो इनमें इन दोनों में ही अंतर है। और जो अच्छी चीज़ें हैं, जिनको इंसान से कोई मतलब नहीं है, वो हमारे आसपास हो सकती हैं, कई सारी रह सकती हैं। लेकिन जिनके भीतर कोई ऐसी भावनाएं हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, अधिकतर ऐसी चीज़ें कभी भी शहर के बीच में नहीं पाई जाती हैं, ये सुनसान जगहों पर ही पाई जाती हैं।
जो व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं, पजेश कर सकती हैं, एक प्रकार से बोले तो उस पर हावी हो सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात के समय कहीं पर जंगलों में अकेले नहीं जाना चाहिए। अधिकतर उन जगहों पर जहाँ पर कुछ गंदगी भी फैली हुई हो या कोई बड़े वृक्ष हो, जहाँ पर ऐसी चीज़ें होने की संभावना रहती हैं। और बाकी विज्ञान के आधार पर हम इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें तो विज्ञान तो केवल एनर्जी को मानता है कि कुछ एनर्जियाँ नेगेटिव होती हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं, कुछ हल्की एनर्जी होती हैं, कुछ भारी एनर्जी होती हैं। अध्यात्म के आधार पर समझे तो जो हल्की एनर्जी वो अच्छी चीज़ों को हम मान सकते हैं, अच्छी आत्माएं मान सकते हैं, अच्छे सूक्ष्म शरीर मान सकते हैं, और जो भारी एनर्जी है, काली एनर्जी है, उनको हम नेगेटिव मान सकते हैं। या एक प्रकार से ऐसा कहे कि जिन सूक्ष्म शरीरों में दुर्भावनाएं होती हैं वह एक प्रकार से भारी एनर्जी हैं, और भारी एनर्जी को कोई भी व्यक्ति महसूस कर सकता है, हल्की एनर्जी को कभी भी महसूस नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमें कई चीज़ें हमारे आसपास होते हुए भी हमें महसूस नहीं होती हैं, क्योंकि वो हल्की एनर्जियाँ होती हैं। और जो भारी एनर्जी होती हैं वो व्यक्तियों के पास नहीं होती हैं, क्योंकि जितनी भारी वस्तु होगी उससे कोई चीज़ टकरा कर वापस जा सकती है, इसलिए हमें महसूस हो जाती है। लेकिन हल्की एनर्जी के आर पार कोई चीज़ निकल जाती है, उसका कोई पता नहीं लगा सकता। जब तक हम सूक्ष्म शरीर के माध्यम से उस सूक्ष्म लोक में प्रवेश ना करें तब तक हम इन चीज़ों को नहीं देख सकते। ये दृश्यों की बात हुई कि ऐसी चीज़ें आपको दिखाई दे सकती हैं। और आवाज़ों की बात तो हमने की है, आवाज़ें बहुत सारी आती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। इसलिए सूक्ष्म जगत जो फोर्थ आयाम है उसकी एक बात निकल कर ही आती है। और एक चीज़ ये है कि सूक्ष्म जगत में जो हमारी बाउंड्रियाँ होती हैं, सीमाएँ होती हैं, वो एक प्रकार से जिस प्रकार आपको यहाँ पर एक क्यूब दिखाई दे रहा है ऐसी होती हैं कि इस बाउंड्री के आप आर पार देख सकते हो। इसलिए जो छोटे आयाम की व्यक्तियों के पास सिद्धियाँ होती हैं वो कई बार हमारे पर्स में रखे हुए पैसों को भी बता देते, पैसों के नोट के नंबर को भी बता देती हैं। ये छोटे आयाम की शक्तियाँ होती हैं जो कहीं भी किसी भी चीज़ के आर पार देख सकती हैं, जिस चीज़ को देखना चाहे उसके अंदर देख सकती हैं, उसके बाहर देख सकती हैं। इसलिए कई बार ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल सिद्धियों के माध्यम से किया जाता है जो व्यक्तियों के शरीर के अंदर की गुप्त चीज़ों को बता देती हैं, फर्श में क्या रखा हुआ है ये बता देती हैं। ये फोर्थ आयाम की ही चीज़ें होती हैं जिनके लिए कोई बाउंड्री नहीं होती है, कोई दीवार नहीं होती है, किसी भी प्रकार की दीवार नहीं होती, सब चीज़ें पारदर्शी होती हैं। ये किसी भी चीज़ को देख सकती हैं, दीवार के आर पार देख सकती हैं, शरीर के अंदर बाहर देख सकती हैं, पर्स में क्या रखा है सब कुछ बताया जा सकता है, पर्स में कितना कौन सा नोट रखा हुआ है उसका नंबर कितना है ये सब कुछ भी बताया जा सकता है। ये फोर्थ आयाम की क्षमता है जिसमें किसी के भी आर पार देखा जा सकता है। और ऐसी सिद्धियां व्यक्ति करते भी हैं, फोर्थ आयाम को जानने के लिए करते भी हैं। हालांकि ये विज्ञान के लिए एक इस प्रकार से ऐसा हो सकता है कि दीवार के आर पार कैसे देखे, या किसी के फर्श में कितने रुपए रखे हुए हैं या कौन से नोट का कौन सा नंबर है, इसको कैसे पता करे, कैसे पता चल रहा है व्यक्ति को। लेकिन ये थर्ड डायमेंशन है जहाँ पर पर्स में अलग अलग लेयर होती हैं जिनको हम पार नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी विज्ञान के तौर पर अगर जानने का और ज़्यादा प्रयास करिए तो जो एक्सरे किरणें होती हैं, सोनोग्राफी किरणें होती हैं, उनके माध्यम से कई लेयरों को पार किया जा सकता है और विज्ञान भी ऐसा कर सकता है। लेकिन उनकी जो एक प्रकार से कितनी हमें किरणों को किस चीज़ को पार करना है उसको वैज्ञानिक ही उस प्रकार से सेट कर, क्योंकि लेयर तो वो भी तो आर पार कर रहे हैं ना, शरीर की हड्डियां तो दिखाई नहीं दे रही लेकिन एक्सरे के माध्यम से हड्डियां तो देख पा रहे हैं ना। तो ये भी एक प्रकार से फोर्थ आयाम की ही एक चीज़ हो सकती है अगर इसे और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए तो। ये हड्डियों को ही नहीं, हड्डियों के अंदर भी देख सकती हैं, चमड़ी को भी देख सकती हैं, मांसपेशियों को भी देख सकती हैं। और यही चीज़ें व्यक्तियों की आँखों के भीतर भी अलग अलग लेयर हैं, वो अपनी इच्छा से किसी भी लेयर को हटाकर किसी भी चीज़ को देख सकता है। हालांकि ये चीज़ें कैमरे में होती नहीं हैं लेकिन आँखों के माध्यम से इतनी चीज़ें हम व्यक्ति देख सकता है। आँखों के भीतर अलग अलग लेंस हैं जो कई कार्य करते हैं, कुछ एक्सरे का काम करते हैं, कुछ सोनोग्राफी का काम करते हैं, कई चीज़ें करते हैं।
कई चीज़ें तो ऐसी हैं कि व्यक्ति तो यहाँ पर हैं लेकिन कहीं दूर की चीज़ों को भी वह देख लेता है। ये मानव मस्तिष्क की क्षमताएं हैं जिनको विज्ञान जानने का प्रयास तो कर रहा है लेकिन अभी जान नहीं पा रहा है, क्योंकि ये चीज़ें मशीनों के माध्यम से डिकोड बहुत कम की जाती हैं, क्योंकि ऐसी मशीनें अभी निर्मित हुई नहीं है, और हुई हैं तो वो इतनी सक्षम नहीं है कि इन चीज़ों को डिकोड कर सके। और जब डिकोड करने लग जाएगी तो विज्ञान के लिए भी ये सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। एक पानी की बोतल उठाना जितना आसान काम हो जाएगा। और इस क्षेत्र में कोई रुचि रखता है तो वो भी इस चीज़ को सीख सकता है। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। इनको सिद्धियों के माध्यम से भी सीखा जा सकता है और खुद की क्षमताओं को या साइकोलॉजी के आधार पर भी इनको जागृत किया जा सकता है। दो तरीके, एक साइकोलॉजी के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं और दूसरा साधनाओं सिद्धियों के माध्यम से कर सकते हैं। और भी हम जोड़ना चाहे तो योग के माध्यम से भी ऐसा संभव है। कई सारे तरीके हैं, बस हम तरीके हमें पता होने चाहिए कि कौन से तरीके से क्या होता है। बीज मंत्रों के माध्यम से भी होता है, क्रियाओं के माध्यम से भी होता है, योग के माध्यम से भी होता है और सिद्धियों के माध्यम से तो होता ही है। तो आज हमने बात की है फोर्थ आयाम की। फोर्थ आयाम में हमारे जैसे ही इंसान रहते हैं और जिन व्यक्तियों के जीवन में पवित्रता रही है जीवित रहते समय, तो उनके सूक्ष्म शरीर का अंश बहुत छोटा हो जाता है, जिनके शरीर का कोई आकार नहीं होता है। जिन व्यक्तियों के भीतर इच्छाएं होती हैं या बदले की भावनाएं होती हैं या कुछ मोह वगैरह रह जाता है या किसी से जुड़े हुए या अपने शरीर से मोह रह जाता है, तो उन व्यक्तियों का शरीर वैसा का वैसा ही रहता है। सूक्ष्म शरीर के आकार बदलते रहते हैं, जितनी भावनाएं गहरी होती हैं उतना ही सूक्ष्म शरीर वैसा का वैसा ही रह जाता है जैसा मरने के समय था। और कुछ को कोई इतनी चिंता वगैरह होती नहीं है तो उनके सूक्ष्म शरीर बहुत छोटे हो जाते हैं, नाखून के बराबर के उनके सूक्ष्म शरीर रह जाते हैं, एक बिंदु की तरह सूक्ष्म शरीर रह जाते हैं। जो अधिकतर अपने जीवन काल में कुछ पवित्र चीज़ें करते थे, जप वगैरह करते थे या देवी देवताओं से संबंधित कुछ करते थे, तो ऐसे व्यक्तियों का सूक्ष्म शरीर बहुत छोटा रह जाता है। और जिनके भीतर कुछ भावनाएं रहती हैं उनका सूक्ष्म शरीर वैसा का वैसा ही रहता है, जैसा हम भौतिक जीवन में देखते हैं वैसा का वैसा ही सूक्ष्म जगत में उनका शरीर दिखाई देता है। यहाँ तक कि उनको पहचाना भी जा सकता है कि ये तो वो व्यक्ति है, अगर उनकी भावनाएं गहरी हैं तो आज हमने बात की है फोर्थ आयाम की। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काली के।